क्या सारे के सारे लोगों ने एसआईपी बंद कर दिया? 100% एसआईपी स्टॉपेज रेशियो नहीं बना पाएंगे बड़ा वेल्थ एसआईपी से। 99% लोग यानी कि हर 100 में से बस एक ही आदमी करोड़ों का वेल्थ बना पाएगा एसआईपी से, बाकी 99 लोग। क्या मतलब है इसका 100% का? तो आज हम समझेंगे एसआईपी में कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं करना चाहिए फिर एसआईपी, छोड़ दें एसआईपी क्या अगर करोड़ों का वेल्थ नहीं बनेगा तो। इसका रीजन भी बताता हूं आपको। इस बार जो एसआईपी का डेटा आया है वो हैरान कर देने वाला है भैया। 100% एसआईपी स्टॉपेज रेशियो। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो मतलब एसआईपी बंद होने का रेशियो कितना? 100%। मतलब क्या सारे के सारे लोगों ने एसआईपी बंद कर दिया? कोई बचा ही नहीं है एसआईपी इन्वेस्टर। हर एसआईपी इन्वेस्टर ने एसआईपी अपनी बंद कर दी, इसलिए ये एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 100% हो गया। क्या मतलब है इसका 100% का? तो आज हम समझेंगे। और दूसरी बात आज हम ये भी समझेंगे कि मैं कई बार वैसे कहता हूं कि 99% लोग जो एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं ना, वो कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते। करोड़पति कहने का मतलब हम करोड़ों का वेल्थ बन जाए, इसीलिए तो एसआईपी करते हैं ना। 500 की एसआईपी, 1000 की एसआईपी, 2000 की एसआईपी, जितने भी करते हैं, उम्मीद यही है कि एक बड़ा वेल्थ बनेगा भैया 15 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद। लेकिन मैं कहता हूं 99% लोग यानी कि हर 100 में से बस एक ही आदमी करोड़ों का वेल्थ बना पाएगा एसआईपी से, बाकी 99 लोग नहीं बना पाएंगे। और ये आज नहीं, 5 साल बाद भी ये रेशियो रहेगा, 10 साल बाद भी लोग नहीं बना पाएंगे बड़ा वेल्थ एसआईपी से। तो सवाल उठता है कि एसआईपी गलत है क्या? एसआईपी में कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं करना चाहिए फिर एसआईपी, छोड़ दें एसआईपी क्या अगर करोड़ों का वेल्थ नहीं बनेगा तो। इसका रीजन भी बताता हूं आपको। तो आज हमारे सामने दो है एजेंडा पॉइंट, डिस्कशन पॉइंट एजेंडा का, सॉरी डिस्कशन हमारा करने का एजेंडा है। दो चीजें कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 100% जो है ये क्यों हुआ है और इसका मतलब क्या होता है, और मैं क्यों कह रहा हूं कि 99% लोग एसआईपी से कभी भी बड़ा वेल्थ नहीं बना पाएंगे। क्यों? बहुत बड़ा सेशन लर्निंग आपके लिए अच्छी खासी होगी भैया, ध्यान से समझिएगा। पहले एक चीज दिखाता हूं आपको, ये देखो। मार्च में कुछ ऐसा हुआ है जो अब तक पहले बहुत रेयर आपको देखने को मिलेगा। ये ग्राफ जरा ध्यान से देखिए, ये ग्राफ आपको बहुत कुछ बताएगा। ये जितनी बड़ी डंडी ऊपर है उतनी बड़ी डंडी नीचे है, और उसके पहले की डंडी देखो तो बहुत छोटी छोटी है। ये डंडियां क्या कह रही हैं? ये डंडियां बता रही हैं कि भैया कितना ज़्यादा एफआई ने माल बेचा है, कितना ज़्यादा एफआई बेच करके स्टॉक मार्केट से बाहर निकले हैं, और कितना डीआई ने खरीदा है। देखो पहले बुरी बात बताता हूँ। बुरी बात ये है कि ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हो एफआई की सेलिंग है। इस नंबर को छोड़ दो आप, 1,22,000, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं ना, कितना नंबर है समझ नहीं आ रहा, मारो गोली। डंडी का साइज देख लो जरा। मार्च में कितनी ज्यादा बिकवाली हुई है, फरवरी में कितना हुआ था, और जनवरी में कितना था। मतलब मार्च में सबसे ज्यादा एफआई, मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जो विदेशी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि इंडियन मार्केट में पैसा डालते हैं, वो बेच करके इंडियन मार्केट से वापस जा रहे हैं। इतना बड़ा रेशियो है। और वही पैरेलल ये जो येलो वाला आप देख रहे हो ये डीआई का है। डीआई ने इतनी ज्यादा खरीदारी करी है, जनवरी में कम था, फरवरी में थोड़ा बढ़ा, लेकिन मार्च में सबसे ज्यादा खरीदारी। ये हमारे लिए गुड न्यूज है और ये बैड न्यूज है। ये अगर गुड न्यूज नहीं होता तो इस बैड न्यूज की वजह से स्टॉक मार्केट में त्राहिमाम हो रहा होता, समझ लो। इसने बचा लिया, ये बचाने का काम करता है। डीआई कौन? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब हमारे जो देसी इन्वेस्टर हैं, जो भारत के ही इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर, सबको मिला करके भैया बचा के रखा है, नहीं तो इतनी बड़ी डंडी डुबा लेती मार्केट को। अब क्या हुआ है ऐसा मार्केट में? इतनी बड़ी बैड न्यूज क्यों? लोग क्यों बेच करके निकल रहे हैं? एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 100% क्यों? देखिए एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 100% क्यों है, उसका मतलब क्या है, उससे पहले मैं दूसरे वाले पॉइंट पे आना चाहूंगा। सबसे पहले आपको यह बताता हूं कि यह क्यों काम करेगा, 99% लोग क्यों नहीं बन पाएंगे, उसके बाद मैं इस पे आऊंगा। देखो सर, होता क्या है, मैं लगभग जितनी बार भी स्टॉक मार्केट का सेशन करता हूं ना, लगभग हर बार कहता हूं कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ना माइंडसेट का गेम है, इमोशनल स्ट्रांग होने का गेम है, समझदारी का गेम है। जो लोग समझदार नहीं है, जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं भैया मार्केट में जो डाउनफॉल चलता है, कभी कोविड आ गया तो ये फील होता है कब तो दुनिया खत्म ही हो जाएगी, कुछ बचेगा ही नहीं, अब क्या करना है स्टॉक मार्केट में पैसा रख करके, सारा निकाल लो। फिर पता चलता है मार्केट ऊपर चला गया। फिर कभी ट्रंप आ गया, ईरान से युद्ध हो गया, वेनेजुएला से कुछ हो गया, इससे कुछ हो गया, हमें लगता है अब तो सब खत्म ही हो गई दुनिया, अब तो कुछ बचेगा ही नहीं, अब तो सब बर्बाद होने वाला है। तो क्या करना, पैसे डाल करके स्टॉक मार्केट में सारा निकाल ही लो। ये मार देती है, यही मारती है। सर एक चीज समझिए कि मार्केट
हमेशा ही बाउंस बैक करती है। आप 50 साल का पुराना हिस्ट्री देख लो, जब जब कोई न्यूज़ आती है मार्केट एकदम त्राहिमाम हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, एसआईपी इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है, मान लो पोर्टफोलियो लाल हो जाएगा और ख्याल में ये आता है कि पैसा निकाल करके निकलो। लेकिन इतिहास ये भी बताता है कि 2-3 साल तक वो कहानी चलती है, उसके बाद 2 गुना 3 गुना चला जाता है मार्केट। ये बात जो लोग नहीं समझते ना, डर में एसआईपी बंद करने लग जाते हैं। साल ही भर हुआ है, 2 ही साल हुआ है, 3 ही साल हुआ है। एसआईपी में हमेशा कहता हूं लॉन्ग टर्म का गेन है सर। आप 10 साल से कम के ड्यूरेशन के लिए अगर एसआईपी अपना रखते हो, फिर बेवकूफ़ी कर रहे हो, अपना पैसा जला रहे हो, खराब कर रहे हो। एफडी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, कहीं भी दूसरी जगह जाकर के इन्वेस्ट करो, एसआईपी आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्यों? समझो सर, एसआईपी का असला कहता हूं असली वेल्थ कितने % एसआईपी से रिटर्न मिल रहा है उससे नहीं बनता। कौन से म्यूचुअल फंड ज्यादा हमको दे रहा है उसको ढूंढ लूं मैं और उसी में पैसा डाल लूं, उससे रिटर्न नहीं बनता। एक म्यूचुअल फंड 12 दे रहा है, दूसरा म्यूचुअल फंड 20% दे रहा है, 20% वाले में जाऊंगा तो मैं ज्यादा पैसा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। झूठ बात है, गलत बात है सर। 12% जो म्यूचुअल फंड दे रहा है, दूसरा अगर 20% दे रहा है, ये 12% वाला हो सकता है आपको करोड़पति बना दे, 20% वाला नहीं बना पाएगा। आपको ऐसे कैसे बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। होता है, समझाता हूं। देखो सर, होता क्या है, मान लो आप 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हो, मान लो, और चूंकि मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं तो 15% का क्या अगर मान लो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, लंबे समय की मैं बात कर रहा हूं, 10 साल से ऊपर का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सर। 5 साल तक अगर आप पैसा डालते हो ना, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है तकरीबन 3 लाख रुपए होता है, और टोटल वैल्यू रिटर्न मिला करके जो बनता है 4.5 लाख रुपए के आसपास बनता है। 3 लाख आपने डाले, 1.5 लाख के आसपास मार्केट ने दे दिए, इतना ही तो हुआ। अब यहां इस ग्राफ से समझने की कोशिश करो। ये जो ब्लू वाला देख रहे हो आप कलर, ये ब्लू डिनोट करता है, ये बताता है कि आपने कितना पैसा डाला, और ये येलो बताता है कि मार्केट ने आपको रिटर्न कितना कमा के दिया। ज्यादा बड़ा साइज किसका है? इस ब्लू का, है ना। ये 5 साल हमने लिया है सर। इसको देखो गेम कैसे बदल जाता है। ये इसको आप कर दो 30 साल। 30 साल करते ही ये ब्लू वाला दिखना ही बंद हो गया। मतलब आपने कितना इन्वेस्ट किया वो पता ही नहीं चल रहा। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत छोटा है, मार्केट ने रिटर्न कमा करके बहुत दिया है। यही चीज यहां फिगर में भी देख लो भैया। आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 18 लाख रुपए है, लेकिन मार्केट ने आपको रिटर्न कमा के दिया है लगभग 2.5 करोड़ रुपए। आपकी जेब से सिर्फ 18 लाख गया है, 2.5 करोड़ रुपए मार्केट ने कमा के दिया है। इसका सबसे बड़ा वजह क्या बना? ये 15% नहीं, ये 30 साल। अगर कलेजा रखते हो कि 30 साल तक आप मार्केट में टिक जाओ, कई ट्रम्प आएंगे, कई कोविड आएगा, कई .com बबल आएगा, अभी तो AI बबल भी हो सकता है आ जाए, कोई हो सकता है युद्ध आ जाए, बम फट जाए, कुछ भी हो जाए, धरती में भूकंप आ जाए भैया, आपदा आ जाए, कुछ भी आ जाए। ये सब अगर सह करके आप 30 साल तक स्टॉक मार्केट में रुक सकते हो, तभी जाकर ये बनता है। आपका छोटा सा रिटर्न बड़ा सा मार्केट रिटर्न कमा के देता है। ये सिर्फ इसकी वजह से पॉसिबल है, इसकी वजह से नहीं। हम दिमाग लगाते रहते हैं ना, अरे ज्यादा कौन सा म्यूचुअल फंड दे रहा है वो ढूंढो, ज्यादा जो देगा उसी से बड़ा पैसा बनेगा। नहीं बनेगा सर, बड़ा पैसा इससे बनता है। ये हिम्मत है रुकने का। अब इसको और बढ़ाओ ना, देखो ना कैसे खेल बदल जाता है। 40 साल करके देखो, अब आपका ब्लू पार्ट ऑलमोस्ट दिखना बंद हो गया। आप इसको कहो लो भैया 50 साल कर दो। अब देखो ब्लू पार्ट मुझे यहां से नहीं दिख रहा, आपको कैमरे में तो पक्का नहीं दिख रहा होगा, मुझे यहां से नहीं दिख रहा ठीक से, सिर्फ येलो पार्ट ही दिख रहा है। मतलब मार्केट नहीं दिया है। नंबर में देख लो, 30 आपका इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ 30 लाख है और मार्केट ने 46 करोड़ कमा के दिए हैं। 30 लाख लगाया, 46 करोड़ सामने वाले ने दे दिया। सुना है कहीं? 25 दिन में पैसा डबल, ये उसको भी फेल कर दिया। और टोटल वैल्यू 46 करोड़, 46.5 करोड़। 30 लाख लगा करके 46 करोड़ किधर मिलता है भैया? आप कहोगे आपने 50 साल ले रखा, 50 साल तक कौन जिंदा रहता है? अरे वेल्थ बनाया जाता है, वेल्थ बनाने का गेम है भैया एसआईपी। मर भी गए तो परिवार को मिल जाएगा, उसके लिए इंश्योरेंस ले लेना। अगर मरने का डर है, नहीं मरे तो ये वेल्थ आप एंजॉय कर लेना। ठीक है, तो मुद्दा ये है सर, इसलिए नहीं बन पाएंगे लोग क्योंकि लोगों को सहने की हिम्मत नहीं है। और सह क्यों नहीं पाते हैं? वो जानते नहीं है कि मार्केट का ये नॉर्मल बिहेवियर है। हर गिरावट में यही लगता है कि अब दुनिया खत्म, मार्केट खत्म, हर गिरावट में लगता है ये। लेकिन कुछ साल बाद
मार्केट बाउंस बैक कर जाता है। अब आते हैं 100% SIP स्टॉपेज रेशियो पर। देखो ये न्यूज क्या कह रही है, म्यूचुअल फंड SIP स्टॉपेज रेशियो जंप्स टू ओवर 100% इन मार्च, 100% SIP स्टॉप। लेकिन उसके साथ एक और चीज कह रहा है कि रिकॉर्ड हिट है भैया, 32,000 करोड़ मार्केट में आए हैं SIP के जरिए। अब आओ न्यूज पर, पूरी डिटेल पर, सॉरी सर। इक्विटी इनफ्लो अगर देखो, इक्विटी मतलब SIP भी मान लो, टोटल इक्विटी मतलब शेयर्स के जरिए किसी ने डायरेक्ट शेयर खरीदे, लमसम किया, म्यूचुअल फंड किया, टोटल अगर देखा जाए तो 40,000 करोड़ के आसपास मार्केट में आए हैं। सिर्फ SIP की बात करो तो 32,000 करोड़ मार्केट में आए हैं, 7.5% पिछले महीने के अकॉर्डिंग ज्यादा जंप है ये, जो कि रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है भैया। अब इसमें हुआ क्या है, आप सीधा यहां पर आ जाओ, SIP स्टॉपेज रेशियो की कहानी देखो। पहले तो SIP स्टॉपेज रेशियो का मतलब समझो। SIP स्टॉपेज रेशियो 100% कहने का मतलब ये नहीं होता कि सारी की सारी SIP बंद हो गई, ऐसा नहीं होता। स्टॉपेज रेशियो का कहने का मतलब अगर एक SIP इधर नहीं खुली है और एक SIP इधर बंद हो गई तो 100% है। 100 SIP इधर नहीं खुली, 100 SIP पुरानी वाली बंद हो गई तो 100% रेशियो हो गया। 100 SIP इधर नहीं खुली, 80 SIP पुरानी वाली बंद हुई तो स्टॉपेज रेशियो 80% है। लेकिन ये 80% न्यूज में चारों तरफ घूमता है, 80% SIP स्टॉपेज रेशियो। सर 100 इधर नया भी तो खुला है, वो भी तो देखो। तो SIP स्टॉपेज रेशियो मार्च की कहानी थोड़ी अलग होती है और ये हर साल ही लगभग आपको देखने को मिलेगी। दरअसल देखो मार्च ना ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, मार्च में होता है ना। तो मार्च में बहुत सारी कहानी होती है। कई सारे ELSS फंड जो मिनिमम 5 साल के लिए लॉक इन होता है, जो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ज्यादातर ELSS फंड जो होते हैं वो मार्च में ही उनका 5 साल पूरा हो रहा होता है। तो जब मार्च में पूरा हो रहा होता है तो वो सारे ELSS फंड क्लोज होंगे ना, उनका लॉक इन पूरा हो गया ना, तो वो ELSS फंड होंगे। तो ये दिखाता है कि SIP स्टॉपेज रेशियो में बढ़ गया भैया, वो SIP स्टॉप हुए। लेकिन ये पॉजिटिवली स्टॉप हुए, ये गलत स्टॉप नहीं हुआ। एनुअल मैंडेट एक्सपायरी, बहुत लोगों का जैसे मंथली हम लगाते हैं ना, हर महीने बैंक से कटता रहे, वो 1 साल के लिए हुआ, बैंक से आपने 1 साल का कर दिया भैया, 1 साल तक ये कटता रहेगा। वो मैंडेट पूरा हो गया, अगले महीने गया नहीं, भूल गए किसी वजह से। पोर्टफोलियो रीसफल, कुछ लोग SIP बंद करके इन्वेस्टर्स दूसरे फंड में स्विच करते हैं। तो एक म्यूचुअल फंड बंद किया, दूसरे को स्विच किया, ये बंद करना भी स्टॉपेज रेशियो में काउंट हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक बड़ी वजह जो बेवकूफ़ी, मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था, 99% लोग नहीं बन पाएंगे। ये मार्केट का डाउनफॉल, उतार चढ़ाव की वजह से बंद कर देते हैं, डालना ही बंद कर देते हैं। क्या करें, डाउन करके भैया 3 महीने से हमारा पैसा नेगेटिव में है, 3 महीने से पैसा बढ़ ही नहीं रहा है, रोज मोबाइल खोल खोल के देखेंगे। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का कारण होता है। तो ये चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन जो चौथी वजह मैंने बोली, ये नॉर्मल नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। आपको रोज खोल करके तो पहले पोर्टफोलियो देखना ही नहीं चाहिए। रोज खोलोगे तो भैया दर्द होगा, दुख होगा। नेट, इसी को मैंने यहाँ पे कह रखा है। SIP कंट्रीब्यूशन अगर आप देखो, फरवरी में 29,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन था, मार्च में 32,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन है। मतलब SIP में जो पैसा आया है, मार्च में पैसा ज्यादा आया है फरवरी के मुकाबले। लेकिन स्टॉपेज रेशियो अगर देखा जाए तो फरवरी में स्टॉपेज रेशियो 76% था, मार्च में 100% हो गया है। लेकिन 100% होने की वजह भी मैंने आपको बताई कि सिर्फ नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव भी है। कुछ लोगों का ड्यूरेशन पूरा हो गया, इस वजह से भी SIP स्टॉपेज रेशियो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ डेटा है, आप इसकी फोटो लिख सकते हो, इतना एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। कुल मिलाकर के इसका वजह क्या रहा, एक तो पॉजिटिव नोट पर मैंने आपको कुछ डेटा बता दिया, ELSS का टाइम पूरा हो गया, कुछ लोगों का बैंक है मैंडेट वगैरह वगैरह। उसके अलावा जो पैनिक फैला है, जो डर फैला है, जो डर करके लोगों ने SIP बंद करी है, उसके पीछे बड़ी वजह है। एक तो FPI का रिकॉर्ड सेलिंग हुआ है, ये देख करके भी डर आता है, डर लगता है इन्वेस्टर्स को कि भैया FPI बेचे जा रहे हैं, FIIs निकल रहे हैं, तो हम भी अपना SIP बंद करते हैं। US ईरान का जो लगातार युद्ध चल रहा है, एनर्जी क्राइसिस हो रही है, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, इस चक्कर में डर बनता है, और जहां डर बनता है SIP बंद हो जाता है। निफ्टी 50 की कमजोर परफॉर्मेंस, आप अगर 1 साल के डेटा देखो निफ्टी 50 का, कहा गया ये रहा 1 साल का अगर आप डेटा देखो, ईयर टू डेट अगर देखो, तो ईयर टू डेट मतलब जनवरी से लेके अब तक लगभग 7% आपका नेगेटिव रिटर्न दिया है SIP कहता हूं निफ्टी ने, ठीक। और उसके बाद ये भी देखो आप, निफ्टी 50 के रिटर्न्स आप साल 10 साल अगर देखो तो 2026 का डेटा है -11% मार्च तक का,
2025 में 8% के आसपास दिया था, 2024 में 19% के आसपास, 2023 में 4% के आसपास। ये निफ्टी का हर सालाना डेटा आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये सब तो बेसिकली कारण हैं, लेकिन अब इसके पीछे समरी, इसके पीछे कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, सर कंक्लूजन ये है, आपका सवाल ये होगा कि सर एसआईपी जो चीज है इसको जारी रखें या बंद कर दें, क्योंकि मार्केट पिछले 1 साल से कुछ रिटर्न नहीं दिया, 2 साल से नेगेटिव ही चल रहा है, कभी ट्रम्प बम फोड़ देता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। सर एक चीज समझो, एसआईपी अगर आप करने आए हो तो 10 साल से पहले अपना होराइजन मत रखो। होराइजन कहने का मतलब 10 साल से पहले आपकी उम्मीदें कुछ होनी ही नहीं चाहिए। रोज रोज मोबाइल खोलना बंद करो, एवरी डे जो आप मोबाइल देखते रहते हो उसको देखना बंद करो। वो आपको डिप्रेस कर देगा, वो आपको मार देगा, वो आपको एसआईपी बंद करवा के छोड़ेगा और कुछ नहीं, ठीक है। एसआईपी मिनिमम 10 या 10 साल होना चाहिए, 15 साल रखो, 20 साल रखो तो और ज्यादा अच्छा है, ठीक है। बंद करेंगे नहीं, कतई नहीं, कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा अकाल पड़ जाए, कितना भी बड़ा भूकंप हो जाए, एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। रोज रोज मोबाइल खोलना बंद करो, अपना काम धाम में लगो। तो ये था मेरा कंक्लूजन। कुछ सवाल हो आपका, कुछ मन में रह गया हो, कुछ डर हो, तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर लिख करके बताइए। चलो भैया, आज के लिए इतना ही।